बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, नाज़रीन, असगर चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत है एक बिल्कुल नए इशू को लेकर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जिसके हवाले से मेरे वज़ीर आज़म, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के साबका वज़ीर आला और आज के वज़ीर आला, जो ये कहते नहीं थकते कि हम तब्दीली लेकर आए हैं। तालीम हो, सेहत हो, ये हमारी बुनियादी फ़ोकस है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमने फ़ोकस रखा है। हम एहसास भी कर रहे हैं और हम सेहत इंसाफ कार्ड भी दे रहे हैं। मगर जो मेरे साथ इस वक्त हज़ारा के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके उग्गी के रिहायशी हैं, अपने 2 साल 2 बच्चों के हमरा, एक बेटी एक बेटा, जिनकी उम्रें इस वक्त 15 साल से लगभग हैं या उससे थोड़ी ज़्यादा हैं। गुज़श्ता 6 सालों से दर बदर के वो धक्के खा रहे हैं। 6 साल कबल चलें वफाक में तो चोरों की हुकूमत होगी, डाकों की हुकूमत होगी, मगर खैबर पख्तूनख्वा में तो फरिश्तों की हुकूमत थी। इसी तरह गुज़श्ता 1.5 सालों से इस्लामाबाद में तो कम अज़ कम फरिश्तों और ईमानदारों की हुकूमत है। इन 1.5 सालों में इन्हें वो इंसाफ क्यों नहीं मिल सका, वो सहूलियात क्यों नहीं मिल सकी जिनका दावा मंशूर के अंदर भी मेरी PTI ने कर रखा था, मेरे कप्तान ने कर रखा था। तो बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर साहब उग्गी से। उनसे पूछते हैं कि इशू क्या है, अब तक वो कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ से उन्हें धक्के पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। अख्तर साहब, ये बताइएगा कि ये बच्चों का इशू आप 6 सालों से आप दर बदर हो रहे हैं जी। किसी जगह से आपकी सुनवाई नहीं हुई है? नहीं सर, हर किसी के दरवाजे पे गया हूँ और ये फाइल जो मेरे पास पड़ा हुआ है, सूरत यासीन मेरे हाथ में है, मैं उज़ू में हूँ इंशाल्लाह। तो मैं सच बोलना, ये कुरान पाक का दिल है, मैं सच बोलना चाहता बच्चे हूँ। हैं ज़ाहिर आपके साथ। मेरा दिल दुखा हुआ है। हाँ। तो सर इस 6 साल में मलक रियाज साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, बैरियर टाउन वाले ने, उनके एक मुलाजम था मानसरा के, उनका शफकात नाम है, उन्हें हमारी वीडियो देखी थी डॉन न्यूज़ की। ठीक है। तो उन्होंने हमें बुला लिया, लेकिन इनका इलाज बैरियर टाउन में ना हो सका। तो वहाँ पे जो ब्रिगेडियर साहब है, जो रिटायर हैं, हाँ हाँ, हबीब रहमान साहब, जी, जी। सर उनका ये कार्ड भी मेरे पास मौजूद ठीक है। है। तो मैं उनके पास गया हूँ सर। तो इससे पहले सर ये हुआ कि मैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत आई है सर, हाँ जी। तो मैं वज़ीर आज़म ऑफिस में इन बच्चों के लेकर आई हूँ इस्लामाबाद आप आए? इस्लामाबाद जी लेकर अच्छा। आई हूँ। तो वहाँ पे सर मैंने दरख्वास्त जमा कराई कि थोड़े से दिनों के बाद सर अयूब मेडिकल इब्टाबाद जो है, जो हज़ारा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बड़ा है, हॉस्पिटल है सर, अरबों इससे- रुपए उसमें खर्च किए जाते जी हैं। जी, इससे मुझे फ़ोन आया कि मैं शफीक बोल रहा हाँ हूँ। जी। तो भैया आप क्या करना चाहते हैं, आपको मदद चाहिए, पैसे चाहिए? मैं कुछ नहीं सर चाहिए, मैं हेपेटाइटिस का मरीज़ हूँ, मेरे बच्चों का मसला है। अच्छा, आप खुद भी हेपेटाइटिस के मरीज जी हैं? खुद हेपेटाइटिस का DOC मुझे दोनों हैं सर। my तो मैं God। जब उधर गया हूँ सर, 2 दफ़ा गया हूँ, जब तीसरी दफ़ा मैंने उसको फ़ोन किया था, खुदा की कसम मेरे हाथ में सूरत यासीन या कुरान पाक का दिल है, तो उसने मुझे ऐसे ही बताया कि आप जाके इमरान खान को बोलें। ये आपको अयूब टीचिंग हॉस्पिटल के उस अफसर ने कहा? जी जी, तीसरे नंबर पे होते हैं, शफीक नाम है उसका नंबर भी मेरे पास ठीक है। मौजूद है। और उसने ये कहा कि जाके पैसे इमरान खान से लो। जी जी, नहीं, उसके है कि मैं आपका नहीं करता, आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, उसने इलाज ही नहीं किया? नहीं नहीं, उनके पास दरखास्त गई है सर, पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, एक मैडम भी है वहाँ पे, मुझे दोनों का नंबर है। तो जब सर मैं गया हूँ तो मुझे कहा, मैंने कहा सर आपने मुझे 3 दफ़ा बुलाया, मैं गरीब बंदा हूँ सर, मेरे ये हाथों को देखें, मैं इसके बावजूद भी मजदूरी करता हूँ। तो उसने मुझे बताया, तो सर मैं सूरत यासीन इसी रियात में चाहूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। उसने मुझे कहा आप जब इमरान खान को बोले जो कुछ कर सकते हैं तो आप करें। तो इसके मतलब इन बच्चों को लेके आप कितने अरसे से इलाज के लिए दर बदर? सर ये 6 साल हो गए सर। 6 साल हो ये गए। 6 साल हो बेटा आप जरा खड़े हो इधर। ये बच्चा, इसकी उम्र क्या है इस वक्त? इसकी उम्र 15 साल है सर। अच्छा, क्या इसकी ग्रूमिंग नहीं हो रही है? सर डॉक्टर्स इसके डॉक्टर कह रहे हैं, सब रिपोर्टें मेरे इंग्लिश में लिखी हैं सर, इनका दिमाग भी कम है। अच्छा इनका सिर्फ बेटा आप इधर सिर्फ इधर आ जाओ। सिर्फ इनके बाल ठीक हैं सर, अच्छा इधर आ जाओ। शाबाश। इनके अच्छा। सिर्फ बाल देखें सर, बाल इनके बड़ी जैसे तरीके, लेकिन इनके और इनके कद नहीं बढ़ती। ठीक सर है। अभी मेरा दिल पे ये अरमान है हाँ कि आप मेरा ये अरमान पूरा कर लें सर। ये DGI SPR साहब नहीं है, मेजर जनरल आदित्य गफूर साहब, सर वहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे जो रिटायर कर्नल साहब होते हैं उनको मैंने दरख्वास्त भेजी, इंशाल्लाह अब्दुल गफूर साहब को मेरा पहुँच जाएगा।
تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سر ابھی میں نے درخواست جمع کروا لی. میں نے لکھا تھا وہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب مانسی لاہور پنڈی نے بھی لکھا ہے کہ اس کی درخواست منظور کر لو. تو سر میں نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا حواس صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب تک پہنچا دیں. سر مجھے امید ہے اور میں ابھی میرا یہ مطالبہ ہے سر کہ میرا کچھ بھی نہ ہو چاہیے بادشاہ میں اسی لیے لے کر آئی ہوں کہ ایک میجر آصف غفور ڈائریکٹر جنرل ISPR صاحب ایک ان کا تصویر اور ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تصویر, یہ دونوں کا تصویر میرے ان بچوں کے ساتھ ہوگا, میں اپنے گھر میں لگا دوں گا. اور جو سر اس کے درمیان میری جنوں سے ملاقات ہوئی ہے, جنہوں نے مجھے کیا کہیں, تو سر خاقان عباسی صاحب کے دور میں یہ ڈیو چوک سے آگے سر جو وزیر اعظم آفس کے طرف جیسے راستہ جاتا ہے تو وہاں پہ پولیس والے نے مجھے تشدد بھی کیے ہے سر. لیکن شکر الحمدللہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دور جب آئے تو سر پولیس والی اب اچھے ہو گئے, اب اچھے اسلام آباد پولیس والی الٹا میں رستہ بھی دکھاتے. ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ DG ISPR اور وزیر اعظم کی تصویر ہو وہ میں اپنے گھر میں لگا دوں سر. ٹھیک ہے ویورز, آپ نے بات سنی. یہاں پر اپیل ہے اپنے وزیر اعظم, میرے کپتان جناب عمران خان صاحب سے کہ آپ تو خیبر پختونخوا سے آپ ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں. جی ہمارا پرانی دوستی ہے ان سے. بہت خیبر پختونخوا ویسے بھی آپ کو بہت پسند ہے. یہ 2 معصوم بچے ہیں, آپ اپنی والدہ محترمہ کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا ہاسپٹل چلا رہے ہیں, تو ان دکھیوں کی بھی بات سنیں, ان کی بھی داد رسی کریں اور شاید اسی میں ہماری ریاست کی بلائی ہے. سر جی آپ اتنا سوچیں, اگر ایک آدمی کو جیسے ملزم کو پھانسی کی سزا سنا جاتی ہے, کہ ڈاکٹروں نے مجھے بولا کہ ان کا علاج نہیں ہے, میرے دل اندر سے رو رہے ہیں. اور سر عمران خان صاحب کے پاس جب ایک سیٹ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, اس وقت بھی ہمارا تھا, آج بھی وزیر اعظم ہے, آج بھی ہمارے. اور سر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ مجھے 5 روپے بھی قومی خزانے سے مدد نہ ملیں, لیکن ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ایک ملاقات ہو جائیں اور ایک ملاقات ہماری SPR صاحب سے ہو جائیں, یہ دونوں کی تصویریں میں اپنے گھر میں لگا دوں, تو میرا دنیا پہ اور کوئی حرمان بھی نہیں. خدا حافظ. بہت خوش.